अब आगे हम पढ़ेंगे रोमन प्रणाली क्या होती है। ठीक है, देखिए रोमन प्रणाली में क्या होता है, 1 को ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, जैसे कि आई होता है ना, कैपिटल आई इंग्लिश में। 5 को ऐसे लिखते हैं V, 10 को X लिखते हैं, 50 को L लिखते हैं, 100 को C लिखते हैं, 500 को D, 1000 को M, और इसके बाद वाला आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, यहीं तक आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए आपको ये तो याद करना पड़ेगा, आगे मैं आपको सारा आपको तरीके बता दूंगी। ठीक है, कि कैसे आपने लिखना है कुछ भी नंबर, लेकिन ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि 500 को D कहते हैं, 100 को C कहते हैं, 1000 को M कहते हैं, 10 को X कहते हैं। ठीक है, ये सब आपने याद करना है। जब आपको ये याद हो जाए तो आपने ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर है, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, I V X, इनमें से कोई भी नंबर है उसको हम 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते। जैसे कि ये है I है, इसको हम 3 बार ही लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। ये नहीं कि आप 4 बार लिख दोगे, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यही है। तो अब आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि जैसे इसको 1 कहते हैं, ठीक है, 1, तो इनको क्या कहेंगे, 1, तो 1 2 3, तो ये हो गया हमारा 3। ठीक है, ऐसे ये नंबर है, जैसे V है। ठीक है, V को भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। अब हम शुरू करते हैं कि 1 को कैसे लिखेंगे, एक एक करके मैं आपको सारा बताती जाऊंगी। ठीक है, 1 को आपने लिख लिया 1, ठीक है, 1 को क्या लिख लिया I। ठीक है, उसके बाद अब 2 को कैसे लिखोगे, इसको ही 2 टाइम लिख देंगे, I को 2 बार लिखेंगे तो क्या बन गया, 2 बन गया। 3 को कैसे लिखेंगे, इसको 3 टाइम कर दो, 1 2 3, ये I को 3 बार लिखा तो हमारा 3 बन गया। अब बात है 4 की, 4 को कैसे लिखेंगे, इसको 4 बार तो हम लिख नहीं सकते, एक ही इसको नंबर को हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार लिख सकते हैं। तो 4 को बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, पहले 5 का पता होना चाहिए आपको कि 5 को क्या कहते हैं, 5 को कहते हैं V। अब इसको तो 3 को तो हम 4 बना नहीं सकते कि इसके साथ एक और लगा दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन 4 बनाने के लिए क्या होता है कि 5 में से 5 है जो हमारा, 5 में से 1 माइनस कर दें तो हमारा 4 बन जाएगा। ठीक है, तो पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको V लिख लेंगे, 5 बन गया, 5 में से 1 माइनस कर दें तो V इसके पीछे, ठीक है, क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 1 को I लिखते हैं। इसका मतलब इसके पीछे लिखेंगे तो इसका मतलब है कि इसमें से एक कम हो गया, इसके आगे लिखेंगे तो इसका मतलब ये आगे चला गया, एक नंबर आगे चला गया। ठीक है, अगर इसके आगे लिखते तो क्या बन जाता, 6 बन जाता, 5 और 1 6। लेकिन हमने क्या किया, 4 बनाना था ना, तो इससे पहले ही लिख देंगे, इसके पीछे 1 लिख दिया हमने, तो ये था 5, ये था 1, 5 में से 1, इसका इधर लिखने का मतलब ये माइनस करना होता है, 5 में से 1 माइनस किया 4 हो गया। आई होप समझ में आ गया आपको। अब आगे 6 की बात करते हैं। 6 किसका बनेगा, आप 6 इसका बन सकता है, V का। ये क्या है 5, और इसके आगे लिख देंगे अगर हम 1 को I कहते हैं रोमन में, तो ये क्या बन गया, 6 बन गया। 7 लिखना, अब हमने 7 के लिए क्या है, 5 में 2 ये कर देंगे हम, 2I लिख देंगे। इसको कोई भी नंबर, इसको हम मैंने बताया था ना 3 टाइम लिख सकते हैं हम, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। अभी तो 2 टाइम लिखा है ना, तो 7 बन गया। अब 8 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 के बाद 3 टाइम I लिख दो, सॉरी V के बाद 3 टाइम I लिख दो, क्या बन गया, इसको हम 5 कहते हैं ना, 5, इसको 1 कहते हैं, 5 6 7 8, तो हमारा 8 हो गया। इसके बाद हम 9 लिखेंगे, तो ये तो है नहीं है हमारा कि हम इसको 4 टाइम लिख देंगे I को, ऐसे तो करना नहीं, हम 3 टाइम ही लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि 10 को क्या कहते हैं, 10 को कहते हैं हम X। अब आपको ये पता चल गया कि 10 को हम X कहते हैं, तो इसमें से अगर 1 माइनस कर दे तो 9 बन जाएगा ना हमारा। तो क्या किया मैंने, X लिखा और इसके इधर इसके पीछे ही लिख दिया हमने 1 I। तो X में से इसको, ये 10 है, ये 10 है और ये 1 है, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 बन गया ना। इसका इधर लिखने का मतलब भी माइनस करना होता है, ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ। इसके आगे लिखते तो प्लस हो जाता, मतलब ज़्यादा हो जाता, 10 से ज़्यादा हो जाता 11। इसके बाद आगे लिखेंगे हम 11 को लिखने के लिए क्या, 10 से आगे बढ़ा दो, अब हमने 11 लिखना है। 11 को लिखने के लिए 10, ये तो आपको पता चल गया 10 को X कहते हैं, X के आगे लिख दिया 1 तो क्या बन गया 11। 12 के लिए X के आगे क्या लिख दिया हमने
2 लिख दिए, ठीक है। 13 के लिए x के आगे हमने 3 लिख दिए। अब 14 के लिए ये तो है नहीं कि आप 4 टाइम लिख दोगे, नो। एक सिंपल तरीका ये भी है, जैसे कि हम देखो ये 14 है ना, तो 14 को क्या एक तो x लिख दिया, और 4 को कैसे लिखते हैं हम, 4 को लिखना, 4 को हमने पीछे भी करवाया था IV, ठीक है। ऐसे ही आगे x लिखते जाइए और पीछे जैसे 1 5 15 आएगा ना, 5 को क्या लिखते हैं, V लिखते हैं, 6 को ये लिखते हैं, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, ऐसे लिखते जाइए, ठीक है। 10 के यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा हमारा 20, तो 20 को हम कैसे लिखेंगे, जैसे 15 को हमने x भी लिख दिया, 16 को x तो लिखना ही है, 6 को यहाँ पे क्या लिखा था, ये लिखा था हमने, फिर 17 को क्या लिखा x, और इसको ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद 18 को हमने x लिख के ये लिख दिया, 8 लिख दिया साथ में, ठीक है। 19 लिखना है तो इसको कैसे करेंगे हम, 10 तो लिखना, साथ में हमने 9 लिख दिया। अब 20 को 10 और 10 20 होते हैं ना, जिसको कोई भी डिजिट 2 टाइम आ सकता है, हम 20 को ये 20 लिखने तो x को 2 बार लिख सकते हैं। अभी 20 तक हो गया, अब हमने इससे आगे लिखना है। देखिए जो मैंने बताया कि आपको किसी भी नंबर है उसको हम 3 टाइम से ज़्यादा नहीं लिख सकते, 3 बार लिख सकते हैं। तो आगे ये 20 था, 20 के बाद हम 30 लिखेंगे जैसे, तो 30 को कैसे लिखेंगे हम, 30 को हम 3 टाइम x लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 20 के बाद आता है हमारा 21, तो 21 लिखने के लिए वही 20 आपको पता है कैसे, 2 टाइम x, इसको लिखेंगे हम 20, और 1 जैसे कि आपने पहले भी लिखा है 1 2 3 4, ये इसके पीछे लिखते जाइए, ये बनता जाएगा 21 22 23 24, 1 फिर 2 लिख देंगे हम पीछे, ये तो ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 22, 23 के लिए यहाँ 20 लिख के 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 ऐसे लिखते हैं, तो हो गया हमारे 29, 20 ऐसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 29, 30 ऐसे। इसके बाद बात करते हैं हम 40 की, कि 40 कैसे लिखेंगे। देखो 40 को हम ये तो है नहीं कि 4 टाइम x लिख देंगे, क्योंकि कोई भी नंबर है वो 3 टाइम ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। अगर हम x से लिखना चाहें तो वो तो 4 बार हो जाएगा ना, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने क्या देखना पड़ेगा, अब आपको देखना पड़ेगा 50 को कैसे लिखते हो। 50 को हम कैसे लिखते हैं, 50 को हम लिखते हैं L से, ठीक है। तो अगर हमने 40 लिखना है तो क्या करेंगे हम, 50 में से 10 माइनस कर देंगे, ठीक है। 50 है, 50 में से 10 कम करेंगे तो 40 हो जाएगा ना। तो देखो इसको पहले क्या लिखेंगे हम, 50 में से 10 कम करना है, इसके आगे लिखेंगे तो कम हो जाएगा, इसके पीछे लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। हमने कम करना है तो इसके आगे लिख देंगे हम 10, इसको x बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 40। अब वो ये 31 लिखना आपने, 30 लिखो पहले, फिर 1 लिख देना। 30 कैसे लिखते हैं, 3 टाइम x और 1, ऐसे ही 30 लिखते जाइए और बाद में काउंटिंग लिखते जाइए। काउंटिंग आपको पता ही है कैसे लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। इसके बाद हो गया हमारा 41 लिखना है। 41 को भी ऐसे पहले 40 लिख लो। 40 को कैसे लिखते हैं, L, ये 50 हो गया, इसमें से हमने ये x माइनस कर दे तो 40 हो गया हमारा। 50 में से 10 माइनस आगे लिखेंगे तो इसका मतलब है माइनस कर देना। 40 1 2 40 लिख के ये काउंटिंग लिखते जाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट में 50। ऐसे आगे 50 लिखा हमने, 50 के आगे L लिख, ठीक है। 51 लिखना हमने, तो 50 को हम L लिखते हैं आगे 1, 50 को L लिखते हैं आगे 2, 52 53 54 55 59 को कैसे लिखेंगे हम, पहले 50 लिखेंगे और 9 को कैसे लिखते हैं, ऐसे x में से 1 माइनस कर दिया, ये हो गया हमारा 59। 60 लिखना है। 60 को कैसे लिखेंगे, इसके आगे देखना हमने, 50 से आगे लिखेंगे ना। देखो 50 को लिखते हैं हम L, और 60 बनाना है तो 10 प्लस कर देंगे। 10 प्लस करने के लिए इसके पीछे लिखते हैं हम 10 को x बोलते हैं। ये हो गया हमारा 60। ऐसे 61 लिखना है। 60 तो आपको पता ही कैसे, 1 2 3 4 5 ये साथ में इसके लिखते जाना। आगे 60 हो गया हमारा। अब 60 के बाद मान लो आपने 70 लिखना है। 70 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो 50 लिखना पड़ेगा। L को कहते हैं 50, ठीक है। फिर लिखना आपने 50, ये 10 के हैं, ठीक है। x को 10 कहते हैं। 50 10 और 10, 50 + 10 + 10, ये हो गया हमारा 70। ऐसे 80 लिखना है हमने। 80 को भी ऐसे लिखते हैं 50 10 10 10, ये हो गया 50
ये हो गया 10, ये हो गया 10 और ये हो गया 10। इनको देखो ऐड करें 50 10 10 10, ये हो गया हमारा 80। अब हमने 90 लिखना है, तो 90 में ये नहीं है कि हम ऐसे लिख देंगे 50 x x x x, नहीं ये क्या क्यों नहीं लिख सकते इसको, क्योंकि 4 बार हो गया हमारा, ठीक है। हमने सिर्फ 3 टाइम ही लिखना है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 90 को लिखेंगे। 90 को लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि 100 को क्या लिखते हैं। 100 को लिखते हैं हम C, ठीक है। तो 100 में से हम अगर 10 माइनस कर देंगे तो हमारा 90 बन जाएगा ना। तो आप क्या लिखोगे, 90 लिखने के लिए आपने क्या करना है, पहले C लिखा, इसका मतलब 100, ठीक है। इसके आगे लिख देंगे हम 10 मतलब x, तो ये बन गया हमारा 90। आगे आपको पता है 91 कैसे लिखना है। 90 लिखने के बाद 1 2 3 4 5 9 तक ऐसे लिखते जाइए, वो हमारा आ जाएगी 99 तक काउंटिंग, ठीक है। उसके बाद ये 100 को आपको पता है कैसे लिखना है। ऐसे 100 को C लिख दिया। अब उसके बाद अब 101 लिखना आपने। 100 का आपको पता ही है, आगे काउंटिंग लिखते जाइए 1 2 3 4, ठीक है। अब मान लो आपने लिखना है बीच में 100 से 200 लिखना है। तो 200 को देखो C को हम 2 टाइम लिख सकते हैं ना, ये हो गया हमारा 200। 300 लिखना है मान लो आपने, तो 300 में क्या करेंगे आप, C को 3 टाइम लिख दोगे, ये हो गया हमारा 300। इसके बाद 1 से 100 तक काउंटिंग मैंने अभी आपको बताई थी। जैसे कि अब हाँ आपने लिखना है 126, ठीक है। 126 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो पहले तो 100 लिखना पड़ेगा इसमें, 100 प्लस 20 प्लस 6, इसको लिखते जाइए। 100 को क्या लिखते हैं C, 20 को क्या लिखते हैं x। पीछे हम काउंटिंग कर चुके हैं। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कैसे लिखना है ये, तो आप उस काउंटिंग में देख सकते हो। 100 को C, 20 को x और 6 को कैसे लिखते हैं हम, 5 और 1 होते हैं ना 6, 5 को V और 6 को 1, ऐसे आगे लिख दिया। तो इसके पीछे लिख दिया तो ज़्यादा हो गया, मतलब प्लस हो गया। अगर इसके इस साइड लिखते आगे तो माइनस हो जाता, तो 4 बन जाता। हमने 6 लिखना था इसलिए इसके पीछे लिखा हमने, तो ये बन गया हमारा 126। ऐसे कुछ भी लिखिए आप। मान लो एक नंबर और लिखते हैं हम 194, ठीक है। इसको देखिए कैसे लिखना, ये क्या है 100 प्लस 90 प्लस 4, ठीक है। देखिए अब इसको कैसे लिखोगे आप, 100 को C प्लस 90 को कैसे लिखते हो, 90 को लिखने के लिए आपने क्या करना है, 100 में से 10 माइनस कर देना, तभी तो बनेगा ना आपका 90। तो 100 को कैसे लिखते हैं आप C और उसमें उसके आगे लिखते हैं x, तो ये बन गया हमारा 90। ये 100 के लिखा, ये 100 के लिए लिखा हमने C और 90 के लिए लिखा हमने C के आगे x लगा दिया। इसका मतलब है 100 में से 10 माइनस हो गया तो ये 90 बन गया। और 4 को कैसे लिखते हैं, 5 है, देखो 4 को हम लिखते हैं 5 में से 1 माइनस करके, तो 5 को लिखते हैं V और इसके आगे लिख दिया हमने I, तो ये बन गया 4, तो ये बन गया हमारा 194। ऐसे आपने ये सोल्व करने हैं। अब ये तो आपको पता है, ऐसे ये 200 के बीच काउंटिंग भी ऐसे ही होगी। 200 आपको पता ही है, आगे वाले ये ऐसे लिखना है आपने 300। इसके बाद हम देखते हैं कि 400, क्या 400 को हम ऐसे लिख सकते हैं C C C C, नहीं, क्योंकि कितने 4 टाइम हो गया है ना, हमने 4 टाइम नहीं लिखना, ये लिखना हमने सिर्फ 3 टाइम ही। तो 400 लिखने के लिए अब आपको देखना पड़ेगा कि 500 को हम कैसे लिखते हैं। फाइव 500 को हम लिखते हैं D। अब आपको पता है कि 500 को D लिखते हैं, तो 400 लिखने के लिए आपने क्या करना है, तो 400 लिखने के लिए आपको 500 में से 100 कम करना पड़ेगा। 400 के लिए 500 लिखेंगे पहले, इसको बोलते हैं D, ठीक है। और उसमें से 100 माइनस करना है हमने, 100 माइनस करना है, तो 100 के लिए आपको पता है C होता है, वो आगे लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, अगर पीछे लिखेंगे तो प्लस हो जाता है। हमने कम करना है तो हमने आगे लिख दिया, ये हो गया हमारा 400। अगर ऐसे आपने 600 लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, 500 है जो आपका, वो क्या होता है D, इसके पीछे लिख दिया हमने C, D 500 और C 100, तो 500 और 100 ये हो गया हमारा 600। अब हम बात करते हैं कि 700 को कैसे लिखेंगे। 700 को भी ऐसे लिख सकते हो, देखो 500 प्लस 100
प्लस 100। अब इसको लिखो, 500 को क्या कहते हैं हम, D, 100 को C, 100 को C, तो ये बन गया हमारा 700। इसके बाद देखते हैं हम 800, ये कैसे बनता है। 800 को लिखने के लिए आपको देखना पड़ेगा पहले 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। लिखिए अब इसको रोमन में। 500 को हम कहते हैं D, 100 को C, 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 तो ये बन गया हमारा 800। अब 900 लिखने के लिए हम ऐसे नहीं कर सकते कि 5 प्लस 100 नहीं, क्योंकि वो 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने तो सिर्फ 3 टाइम ही लिखना है। तो 900 को लिखने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 1000। 1000 को क्या लिखते हैं, 1000 को लिखते हैं हम M। अब 900 लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 500 में तो आप प्लस कर नहीं सकते क्योंकि वो तो 4 टाइम हो जाएंगे 100, तो इसलिए आपको 1000 में से माइनस करना पड़ेगा। तो 1000 में से अगर आप 100 माइनस करते हो तो बन जाएगा आपका 900। तो अब इसको लिखिए रोमन में। 1000 को कहते हैं हम M, और माइनस करना का मतलब है इसके आगे लिखना, तो 100 को C, वो इसके आगे लिख दिया मैंने, ये बन गया 900। अगर मैं इसके पीछे लिख देती तो वो बन जाता हमारा 1100। जैसे कि हमने 1100 लिखना है तो इसमें क्या ये बनेगा 1000 प्लस 100, ठीक है। इसको रोमन में लिखेंगे हम 1000 को बोलते हैं हम M, और 100 को बोलते हैं C। हमने प्लस करना है तो इसके पीछे लिखेंगे C, तो ये बन जाएगा हमारा 1100। ऐसे आपने इसको सोल्व करना है। आपसे एग्ज़ाम में सिर्फ 1000 तक ही रोमन में पूछा जाएगा। वैसे आपने आगे भी लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा जैसे कि हमने पीछे किया है, ठीक है। देखो 1100, इसको आप ना ऐसे पेयर बना लेना, जैसे 1200, 300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। देखो इसको हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 100 प्लस 100। इसको लिख सकते हैं हम 1000 प्लस 100 प्लस 100। इसको 4 टाइम तो ये प्लस 100। अब ये 1400 को लिखने के लिए हम, ये तो है नहीं कि 100 को 4 टाइम लिखेंगे, ठीक है, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। इससे पहले हम 1500 लिख लेंगे। इसके लिए आपने क्या लिखना है 1000 प्लस 500। इसको लिख लेते हैं पहले। इसको क्या लिखेंगे हम, देखो M C C, यहाँ पे M C C C। अब इसको लिखना है 1500 को, पहले 1000 को लिखेंगे हम M बोलते हैं, 500 को बोलते हैं D, ठीक है। अब हमने 1400 लिखना है ना, तो 400 को जैसे कि आपने पीछे कर चुके हो, आप इसको कि 400 को क्या लिखते हैं वही लिख लो। 1000 को लिखते हैं हम M, 4000 को लिखते हैं 500 में से 100 माइनस कर देंगे, मीन्स 500 में से 100 माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए इसके आगे लिख देते हैं C, 500 माइनस 100, ये हमारा 400 हो गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 1400। अब 1600 लिखना है तो पहले 1500 लिख लेंगे, M D प्लस 100, इसको M D 100 और 100, 1000 यहाँ पे लिखेंगे हम 500, फिर 100 100 100 3 टाइम, 100 100 100 3 टाइम। ऐसे 2000 लिखना है तो 1000 प्लस 1000। अब 1900 लिखना है तो इसमें से आप 100 माइनस कर दोगे, ठीक है ना। 1000 में से पहले लिखेंगे आप 1000, फिर 900 लिखने के लिए 1000 में से 100 माइनस कर दे, ये बन जाएगा हमारा 1900।